Next is to calculate partition value in the continuous series. So I have solved this numerical. Side by we will solve also, and we also learn how to calculate the partition values in case of continuous series. The question is find range which contains middle 50% of items and coefficient of quartile deviation. Here in this question, class interval and frequency is given. Class interval is given as 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारी सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव ऑर्डर में नहीं है। तो फर्स्ट हमें जो सीरीज़ गिवन है, हमने सबसे पहले क्लास इंटरवल्स चेक करने हैं कि ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। अगर इंक्लूसिव है तो वी विल चेंज इन इनटू एक्सक्लूसिव। तो हाउ वी विल चेंज इनटू एक्सक्लूसिव, तो हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं कि सेकंड क्लास इंटरवल की हम अपर लिमिट में से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को हम माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स 21 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। सो इट विल कम टू बी, क्या आएगा, इसको डिवाइड करके आएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5। सो 0.5 को हमने लोअर लिमिट में से माइनस करना है एंड अपर लिमिट में से प्लस करते चले जाना है। 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो सारी लोअर लिमिट्स में से हमने 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। सो हेयर वी विल अराइव एट एक्सक्लूसिव सीरीज पॉइंट बाय डिडक्टिंग 0.5, 10.5 माइनस 20.5, इसमें 20 में 0.5 ऐड कर दिए। सेम वे बाकी सीरीज भी हमने इस तरह से बना लेनी है। 20.5, 30.5, देन 30.5 टू 40.5, 40.5 टू 50.5, 55 टू 60.5। फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज़ ले ली। अगेन कॉन्टीन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करते वक्त हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है CF में। That is first will remain same, 4 plus 8 12 plus 20 32 plus 12 44 plus 6 50. Now by adding frequencies, total number of frequencies comes to be 50. Now in this question we will calculate Q1 first quartile. Here remember one thing, यहाँ पर आपने n+1 नहीं लेना है। only and only in case of continuous series आपने फॉर्मूलाज में कहीं भी +1 नहीं करना है। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत बार मिस्टेक करते हैं। सो रिमेंबर, सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम n+1 करते हैं और कॉन्टीन्यूस सीरीज में हम +1 नहीं लगाते। इट विल बी सिंपली n/4। इट विल बी साइज ऑफ 50/4, क्योंकि 50 टोटल है फ्रीक्वेंसीज का। इट कम्स टू बी 12.5। अब यहाँ पर हमने स्प्लिट नहीं करना है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। हम सिंपली इसको 12.5 को देखेंगे हमारी कौन सी CF में लाई करता है। 12.5 इट लाइज इन 32 CF। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सा है, 30.5 इंटू 30.5 टू 40.5। हम फ्रीक्वेंसी जैसे हम मीडियन के सम्स करते थे, सेम वे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास की CF है 12 और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास इज 20 और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 30.5। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लेनी है। दिस इज द फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये सारी वैल्यूज हमने रीड कर ली हैं टेबल में से। अब ये सारी हमने इसमें पुट करनी है। Q1 is equal to 30.5 plus n/4 50/4 minus previous CF. Previous CF is 12 or frequency of the same class is 20 into I. What is I? Size of the class interval. Means the difference of the class interval. 40.5 minus 30.5 comes to be 10. तो ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर ली। तो ये वैल्यूज पुट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 30.75।
नाउ नेक्स्ट इज Q3। अगेन यहाँ पर हमने +1 नहीं करना है, +1 नहीं लेना। 3 इंटू n बाई 4, 3 इंटू 50/4 37.5। यहाँ पर भी हमने स्प्लिट कर नहीं करना। वी विल सी 37.5 किस में लाई करता है। 37.5 हमारा लाई करता है इसमें 44 CF में। 44 CF में जो ऑपोजिट इसका क्लास इंटरवल है ये हमारा बनता है 40.5 टू 50.5। इसकी लोअर लिमिट है 40.5 और फ्रीक्वेंसी हमने उसी क्लास की लेनी है, सेम क्लास की। दिस इज 12 एंड CF ऑफ द प्रीवियस क्लास दिस इज 32। ये सारी वैल्यूज़ हमने टेबल में रीड कर ली हैं, यहाँ पर लिख भी दी हैं। 37.5 lies in 44 CF corresponding class interval, then previous CF 32 I, again size is 10, difference of the class limit, frequency of the same class 12, lower limit is 40.5। now the formula is Q3। सारा फॉर्मूला आपका सेम है, बस n/4 के साथ आपने 3 लगाना है। L1 + 3 into n/4 minus CF upon F into I by putting all these values। so by calculating this we arrive at the result 40.5 plus 4.58 is equal to 45.08। now middle 50% of the items question में पूछा गया था। here it was written कि find range, वो वाली रेंज कैलकुलेट करो जिसमें 50% आइटम्स कवर होती हैं। so middle 50% of the items means interquartile range। इंटरक्वार्टाइल रेंज मीन्स Q3 माइनस Q1। वैसे भी जो Q3 है ये हमारा कवर करता है 75% आइटम्स और Q1 करता है 25% आइटम्स। तो 75% माइनस 25% कितना हुआ, 50%। ऐसा हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, इंटरक्वार्टाइल रेंज का। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो अगर हमने 50% आइटम्स निकालनी है, इट मीन्स क्या पूछा गया है, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। तो वैल्यूज हमने Q3 की भी निकाल ली है 45.08 एंड Q1 की भी निकाल ली है 30.75। इसको डिडक्ट किया, आंसर कम्स टू बी 14.33। देन फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 14.33 अपॉन 2। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी। देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन formula is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 again deducting in the numerator side and adding in the denominator side। इन दोनों को हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, आंसर कम्स टू बी 0.19। रिमेंबर वन थिंग, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इनके फॉर्मूले सेम रहने हैं तीनों सीरीज में, चाहे इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है मीडियन। मीडियन मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट अगर Q2, तो Q2 और मीडियन का फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, हम ऑलरेडी इसको कर भी चुके हैं। L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। n/2 मीन्स 50/2 25। अगेन 25 कौन से CF में लाई करता है, 25 लाइज इन 32 CF। corresponding class interval is this one 30.5 to 40.5। lower limit will be 30.5। frequency of the same class 20। CF of the previous class 12। now putting the value here in the formula I, again 10। now putting all the values you will calculate value of median 37। now next is D7। अगेन +1 नहीं लगाना हमने। D7 इज L1 + 7n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अगेन जो फीट में है वही उठा के हमने यहाँ लिख देना है, वेरी सिंपल। नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 7n/10, इट कम्स टू बी 35। अगेन वी विल सी 35 कौन सी CF में लाई करता है हमारा, 35 लाइज इन 44th CF। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल बिल्कुल इसके सामने वाला 40.5 टू 50.5। अगेन सारा मेथड वो सेम ही है। L1 40.5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास 12, CF ऑफ द प्रीवियस क्लास 32।
तो ये हमने वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली, क्वेश्चन में रीड भी करनी है और लिखनी भी है. Then I is equal to 10. Now putting all these value in this formula, L1 40.5, 7n by 10 is 35, minus CF of the previous class 32, frequency of the same class 12 into 10. By calculating these value, we arrive at the value D7 comes to be 43. Now next, if क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिखा नहीं है, ये वैल्यूज इसलिए कैलकुलेट की हैं, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाती हैं तो वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करनी है. P60 इज अगेन फॉर्मूला सारा सेम है, बस ये वाली चीज़ यहाँ पे चेंज होती जाएगी. परसेंटाइल है इसलिए बाय 100 लगेगा. फीट में 60 लिखा है तो यहाँ पर 60 लगेगा. अगर फीट में 45 लिखा है तो यहाँ पर 45 लगेगा. इफ़ इट इज़ रिटन टू बी 70 देन यहाँ पर आपने 70 लिखना है. जो फीट में रिटर्न है वही आपने यहाँ पे राइट करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट 60 n by 100. सो n इज 50, 60 into 50 by 100 30. अगेन वी विल सी 30 जो है कौन सी CF में लाई करता है. 30 अगेन लाई इन 32 CF. कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 30.5 to 40.5. अगेन हम लोअर लिमिट लेंगे इसका 30.5. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास 20, CF ऑफ द प्रीवियस क्लास 12. Now putting all these values here, I again is 10. Putting all the values in the formula, L1 is 30.5, 60 n by 100 is 30, minus CF is 12 and F is 20 into 10. So by calculating this, P60 comes to be 39.5. So this was how values to be calculated in case of continuous series. I hope the lecture is clear to you.